अरबी में एक कहावत है, आदमी वक्त से डरता है, वक्त पिरामिड से डरता है। दुनिया के प्राचीन 7 अजूबों में से सिर्फ गिज़ा का ये महान पिरामिड ही है जो पिछले 4500 साल से वक्त की मार झेलते हुए आज भी खड़ा है। वक्त भी इसे मिटा नहीं सका। इजिप्ट के इन पिरामिड को बने 45 सदियां बीत चुकी हैं, लेकिन आज भी ये एक रहस्य है कि उस ज़माने में इतने विशाल पिरामिड आखिर कैसे बनाए गए होंगे। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। आप इन पिरामिड से जुड़ी 10 ऐसी बातें जानोगे जो शायद ही आपने पहले कभी सुनी होगी। नंबर 1, ये सोच पाना भी मुश्किल है कि 4500 साल पहले बिना किसी टेक्नोलॉजी और फैसिलिटीज़ के इतने बड़े पिरामिड कैसे बनाए गए होंगे। उस वक्त इजिप्शियन लोगों के पास ना तो मॉडर्न मशीनरी थी, ना ही क्रेन्स और ना ही आज के औजार और ना ही बड़ी खुली गाड़ियाँ और बिजली भी नहीं थी। यहाँ तक कि उस वक्त लोहे की भी खोज ना हो पाई थी जिसका इस्तेमाल वो पत्थर काटने के लिए कर सकते। उस वक्त तो सिर्फ कॉपर ही था जो कि बहुत सॉफ्ट मेटल है। नंबर 2, पिरामिड को प्राचीन इजिप्ट के राजाओं को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया था। प्राचीन इजिप्ट के लोग ये मानते थे कि मौत के बाद एक नई जिंदगी मिलती है, तो मौत के बाद उनके शव के साथ ज़रूरत की सारी चीज़ों और ख़जानों को भी दफनाया जाता था। नंबर 3, राजाओं के शवों को सुरक्षित रखने के लिए शवों को मवी बनाकर दफनाया जाता था ताकि शव खराब ना हो। प्राचीन इजिप्शियन लोगों का ये विश्वास था कि शव का ममीफिकेशन करने से मरने वालों को सुरक्षित तरीके से पुनर्जन्म तक पहुंचाया जा सकता है। ममीफिकेशन का प्रोसेस 2 स्टेप्स में पूरा होता था। पहले तो लाश को सड़ने से बचाने के लिए उस पर विशेष तरह का लेप लगाया जाता था। उसके बाद शरीर के कपड़ों से लपेटकर दफन कर दिया जाता था। यहाँ तक कि इस बात के कई सबूत मिले हैं कि प्राचीन मिस्र के लोग न केवल इंसानों को बल्कि जानवरों का भी मम्मी बनाकर दफनाया जाता था। शायद वो अपने चहीते बेट्स के साथ ऐसा करते थे। नंबर 4, वैसे तो मिस्र में अब तक 138 पिरामिड खोजे जा चुके हैं, लेकिन मिस्र के गीजा शहर में मौजूद ये 3 पिरामिड सबसे प्रसिद्ध हैं और इन तीनों में से जो सबसे बड़ा, सबसे पुराना पिरामिड है, यही दुनिया के प्राचीन 7 अजूबों में शामिल था। इसे ही गिज़ा का महान पिरामिड कहा जाता है और इसे खुफू का पिरामिड भी कहा जाता है, क्योंकि इसे इजिप्ट के 4th डायनेस्टी के राजा खुफू ने अपनी कब्र के लिए बनवाया था ताकि उनके मरने के बाद उन्हें वहां दफनाया जा सके। प्राचीन मिस्र के राजाओं को फेरो यानी फिरौन भी कहा जाता था। नंबर 5, गिजा का दूसरा पिरामिड राजा खुफू के बेटे खाफरे ने अपनी कब्र के रूप में बनवाया था और इसलिए उसे खाफरे का पिरामिड कहा जाता है और ये मूर्ति भी इसी पिरामिड का हिस्सा है। इसे स्फिंक्स कहते हैं। ये एक रहस्यमयी काल्पनिक मूर्ति है जिसका धड़ तो एक शेर का है और सर इंसान का है। स्फिंक्स को ऐसे खड़ा किया गया है मानो ये पिरामिड की पहरेदारी कर रहा हो। नंबर 6, ये माना जाता है कि स्फिंक्स मूर्ति का ये चेहरा राजा खाफरे के चेहरे को दर्शाता है और राजा खाफरे के चेहरे के बनावट पर ही इसे बनाया गया होगा। नंबर 7, गीजा का तीसरा पिरामिड तीनों में सबसे छोटा है। इसे मेनकायर का पिरामिड कहा जाता है और ये कहा जाता है कि इसे राजा मेनकायर की कब्र के रूप में बनाया गया था। आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि राजा मेनकायर खाफरे का उत्तराधिकारी था। नंबर 8, गिजा का ये महान पिरामिड दुनिया का सबसे पहला अजूबा है और 7 अजूबों में सबसे पुराना है। बाकी के 6 अजूबे वक्त की मार नहीं झेल पाए। सिर्फ गिजा का ये महान पिरामिड ही है
जो इतना पुराना होने के बावजूद आज भी खड़ा है। इसका सदियों पुराना इतिहास, इसकी बनावट आज भी सभी को हैरान करती है। नंबर 9, गिजा के महान पिरामिड को जब बनाया गया तो ये 481 फीट ऊंचा था, लेकिन हजारों साल में हवा और बारिश की वजह से पिरामिड ने ऊपर से लगभग 26 फीट की ऊंचाई को खो दिया है और आज इसकी ऊंचाई 455 फीट रह गई है। नंबर 10, कैसे इतनी भारी पत्थरों को 481 फीट तक पहुंचाया गया होगा, जहां एक एक पत्थर का वजन कई टन है और इतनी बड़ी परियोजना को सिर्फ 20 साल में अंजाम दिया गया। इंजीनियर्स भी मानते हैं कि आज इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी ऐसा ही एक दूसरा पिरामिड बन पाना नामुमकिन है। गिजा के महान पिरामिड बनाने में 23 लाख पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है।